तो गाइज मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 1 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक का सोलर पावर प्लांट लगाने में हमें जो है टोटल कितना कॉस्ट आने वाला है और पर किलोवाट जो है कितना हमें खर्च आने वाला है। और हम लोग ये समझने वाले हैं कि टोटल जो है 1 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक का सोलर पावर प्लांट लगाने में कितना कॉस्ट आएगा, प्लांट का कॉस्ट। उसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है हमें कितना सब्सिडी मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि नेट अमाउंट जो है कितना हमें अपना पॉकेट से पे करना है। तो ये सारा चीज़ को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1 किलोवाट को लेकर के। तो जनरली देखिए मार्केट में क्या होता है कि जब आप किसी वेंडर को पकड़िएगा काम करवाने के लिए, तो वहाँ पर जो है आपको वो कुछ ना कुछ रेट कोट करेगा। जैसा कि अभी मार्केट रेट जो है 35,000 भी चल रहा है, 40,000 भी चल रहा है। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, डिपेंड करता है मटेरियल्स के ऊपर। मटेरियल में भी बहुत वैरायटी होता है, उसका कंपनी का ब्रांड क्या है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है उस पर निर्भर करता है। लेकिन अभी का जो मार्केट रेट है वो 40,000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से चल रहा है अभी का रेट में। तो यहाँ पर मैं 40,000 रुपीज़ मैं कंसीडर किया हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कॉस्ट पर किलोवाट मैंने कंसीडर किया है यहाँ पर। तो कॉस्ट जो है 1 किलोवाट का वो 40,000 रुपीज़ मैं यहाँ पर कंसीडर किया हूँ, ठीक है। तो टोटल हमारा जो 1 किलोवाट का जो हमारा प्लांट कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 40,000 रुपीज़। उसके बाद गवर्नमेंट जो है यहाँ पर कुछ कंडीशन रखा है। कंडीशन क्या है, 1 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट तक। तो गवर्नमेंट का कंडीशन ये है कि यदि आप 1 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको 18,000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी आपको दिया जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए 4,000 से लेकर के 10,000 तक लगा रहे हैं तो उसका जो है सब्सिडी अमाउंट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 1 किलोवाट का जो हमारा सब्सिडी अमाउंट है वो होने वाला है 18,000 रुपीज़, क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस आफ्टर सब्सिडी, मतलब सब्सिडी अमाउंट माइनस करने के बाद कितना हमें अपना पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्चुअल अमाउंट तो हमारा 40,000 था और उसमें से हमने सब्सिडी माइनस किया 18,000 रुपीज़। तो यानी 22,000 जो है हमें अपना पॉकेट से पे करना पड़ेगा। मतलब इतना जो है पैसा हमें अपना घर से पे करना पड़ेगा, क्लियर, 1 किलोवाट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं 2 किलोवाट के लिए। तो 2 किलोवाट का कंडीशन क्या है। 2 किलोवाट का जो है अगर आप अमाउंट देखिएगा पर किलोवाट तो वही होने वाला है। जो हमारा कॉस्ट पर किलोवाट है वो 40,000 रुपीज़ ही आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा प्लांट है 2 किलोवाट्स का, तो इसका अमाउंट जो है, इसका कॉस्ट जो है वो हो जाएगा 80,000 रुपीज़, क्लियर। सब्सिडी यहाँ पर हमें मिलने वाला है 36,000 रुपीज़। तो इसके हिसाब से अगर हम प्राइस आफ्टर सब्सिडी देखेंगे तो 44,000 रुपीज़ जो है हमें अपने हैंड से पे करना पड़ेगा, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 3 किलोवाट्स का। तो 3 किलोवाट्स का कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो आप देखिएगा प्लांट पर किलोवाट जो कॉस्ट है वो भी 40,000 रुपीज़ आने वाला है और प्लांट का जो कॉस्ट होगा वो 1,20,000 रुपया होने वाला है, क्लियर। यहाँ पर अगर हम सब्सिडी देखेंगे तो सब्सिडी जो है 54,000 रुपीज़ हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला है, क्लियर। तो प्राइस आफ्टर सब्सिडी देखेंगे, मतलब सब्सिडी माइनस करने के बाद, तो 66,000 रुपीज़ आएगा जो अपने हैंड से पे करेगा। जो कस्टमर है अपने हैंड से लगाना पड़ेगा उसको उतना, ठीक है। इसमें अगर बहुत सारे लोग जो है बैंक से लोन भी ले सकते हैं और लोन भी जो अवेलेबल है, लोन भी मतलब इजीली मिल जाता है। अगर प्लांट शुरू करना चाहते हैं तो आपको जो है लोन भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट तक का जो सोलर प्लांट है उसके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी रखा है 18,000 रुपीज़ पर किलोवाट, क्लियर। यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 4 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक का। थोड़ा आप यहाँ पर थोड़ा गौर से समझिएगा। 4 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक का हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो है सब्सिडी अमाउंट जो है कम होने वाला है। यहाँ पर जो है सब्सिडी अमाउंट कम होने वाला है। तब हम बात कर लेते हैं 4 किलोवाट्स के लिए। तो 4 किलोवाट्स के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो 4 किलोवाट्स का जब प्लांट आप लगा रहे हैं तो वहाँ पर जो है कॉस्ट पर किलोवाट वो 35,000 रुपीज़ आएगा। क्योंकि जितना जो है आपका लोड बढ़ेगा, जितना पावर प्लांट का कैपेसिटी बढ़ेगा, उसके हिसाब से थोड़ा जो मटेरियल का कॉस्ट है वो डिक्रीज होता है, कम होता है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 4 किलोवाट्स के लिए मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ 35,000 रुपीज़ पर किलोवाट का कॉस्टिंग, ठीक है।
अगर इसका प्लांट का कॉस्ट हम देखेंगे तो 1,40,000 रुपया होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी कितना, 9,000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से, क्योंकि आपने देखा कि 1 किलोवाट से लेके 3 किलोवाट तक जो है आपको 18,000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से दे रहा है। लेकिन अगर आप 4 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक जाइएगा तो वहाँ पर आपको जो है 9,000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से ही आपको सब्सिडी दिया जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे प्लांट लिया है 4 किलोवाट का और 35,000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से मैं कॉस्ट कंसीडर किया हूँ, ठीक है। तो प्लांट का जो कॉस्ट होगा वो हो जाएगा 1,40,000 रुपया। क्लियर। नेक्स्ट हमारा सब्सिडी है, तो सब्सिडी जो है यहाँ पर 9,000 रुपीज़ पर किलोवाट है, तो 9 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो 36,000 रुपीज़ आएगा। ओके, तो उसके बाद जो है प्राइस आफ्टर सब्सिडी होने वाला है 1,04,000 रुपया, जो अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 5 किलोवाट का सोलर प्लांट। तो 5 किलोवाट के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो जो हमारा कॉस्ट पर किलोवाट है वो 35,000 ही रहेगा, लेकिन प्लांट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो प्लांट का कॉस्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 1,75,000 रुपया आने वाला है प्लांट का नेट कॉस्ट। लेकिन हमारा सब्सिडी कितना मिलने वाला है, 45,000 रुपीज़ मिलने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम प्राइस आफ्टर सब्सिडी देखेंगे तो 1,30,000 रुपया आ रहा है, जो मुझे अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 6 किलोवाट्स के लिए। तो 6 किलोवाट का जो हम यहाँ पर प्लांट अगर लगाएंगे तो यहाँ पर कॉस्ट पर किलोवाट जो है वो 35,000 रुपीज़ आने वाला है, ठीक है। अगर हम प्लांट का कॉस्ट देखेंगे 6 किलोवाट के लिए तो 2,10,000 रुपया यहाँ पर आने वाला है। यहीं पर अगर हम सब्सिडी के बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है मुझे 54,000 रुपीज़ मिलने वाला है 6 किलोवाट के लिए। क्लियर। तो प्राइस आफ्टर सब्सिडी देखेंगे यहाँ पर तो 1,56,000 रुपया हमें अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। उसका नेक्स्ट है हमारा 7 किलोवाट्स के लिए। यदि हम 7 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो हमारा जो कॉस्ट पर किलोवाट है वो 35,000 ही रुपीज़ आएगा। लेकिन अगर हम 7 किलोवाट का प्लांट का कॉस्ट देखेंगे टोटल कॉस्ट तो 2,45,000 रुपया होने वाला है। वहीं पर अगर हम सब्सिडी अगर देखेंगे गवर्नमेंट हमें कितना सब्सिडी देगी तो 63,000 रुपीज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमें सब्सिडी मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद प्राइस आफ्टर सब्सिडी देखेंगे तो कितना आ रहा है, 1,82,000 रुपया, मतलब 1,82,000 रुपया जो है हमें अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा 8 किलोवाट का सोलर प्लांट। तो 8 किलोवाट के लिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पर किलोवाट जो कॉस्ट है वो 35,000 ही रुपीज़ आएगा। तो उसके हिसाब से 8 किलोवाट का सोलर प्लांट के लिए हमें 2,80,000 रुपये का टोटल कॉस्टिंग आएगा। लेकिन यहाँ पर है गवर्नमेंट जो है हमें कुछ सब्सिडी दे रही है, तो सब्सिडी अमाउंट हो जाएगा आपको 72,000 रुपीज़। क्लियर। प्राइस आफ्टर सब्सिडी देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस करने के बाद 2,08,000 रुपया, मतलब इतना जो है आपको अपने हैंड से पे करना पड़ेगा 8 किलोवाट्स के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 9 किलोवाट्स के लिए। अगर हम 9 किलोवाट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट पर किलोवाट है वो 35,000 ही रुपीज़ आएगा। अगर टोटल प्लांट का कॉस्ट देखेंगे 9 किलोवाट के लिए तो 3,15,000 रुपया का कॉस्टिंग आने वाला है। उसके हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से जो हमको बेनिफिट मिलना है सब्सिडी के रूप में वो कितना आ रहा है, 81,000 रुपया आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में से सब्सिडी को माइनस करेंगे तो प्राइस आफ्टर सब्सिडी जो है वो निकल करके आएगा। तो कितना हमको अपने हैंड से पे करना पड़ेगा, 2,34,000 रुपया जो है मुझे अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा 10 किलोवाट्स के लिए। अगर हम 10 किलोवाट्स के लिए देखेंगे तो 10 किलोवाट्स का प्लांट लगाने के लिए हमें जो है 35,000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से कॉस्टिंग आने वाला है। तो इसके हिसाब से अगर हम टोटल प्लांट का कॉस्ट देखेंगे यानी 10 किलोवाट्स के लिए तो 3,50,000 रुपीज़ का कॉस्टिंग आने वाला है। क्लियर। उसी पर अगर वहीं पे अगर हम लोग सब्सिडी के बारे में बात करेंगे गवर्नमेंट हमें कितना सब्सिडी देगी तो 90,000 रुपीज़ जो है हमें गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिल जाएगा सब्सिडी के तौर पे। क्लियर। उसके बाद प्राइस आफ्टर सब्सिडी कितना आ जाएगा 10 किलोवाट्स के लिए, तो प्राइस आफ्टर सब्सिडी जो है वो आ जाएगा आपको 2,60,000 रुपया, मतलब इतना जो है आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। उसके बाद अब मान लीजिए कोई अगर 11 किलोवाट का लगाना चाहते हैं, कोई 12 किलोवाट का लगाना चाहते हैं, कोई 20 किलोवाट का लगाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर क्या किया है, उसका एक ही कंडीशन लगाया है कि यदि आप 10 किलोवाट से ऊपर जाएंगे
तो सिर्फ आपको जो है सब्सिडी के तौर पे 1,17,000 रुपया आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चाहे आप 11 किलोवाट का लगाएं, चाहे आप 12 किलोवाट का लगाएं, चाहे आप 20 किलोवाट का लगाएं, चाहे आप कितना भी लगा लें, आपको जो है 1,17,000 रुपया ही प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट से लेकर के आप जितना भी लगा रहे हैं, 10 किलोवाट 20 किलोवाट लगा रहे हैं, ये पूरा जो है सिर्फ और सिर्फ रूफटॉप के लिए होना चाहिए। ग्राउंड माउंट पे अगर आप लगाएंगे तो वहाँ पर आपको सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी आप इसका फॉर्म फिल कीजिएगा, जैसे कि PM कुसुम योजना है या फिर अभी जो है क्योंकि गवर्नमेंट का कंडीशन में जो है वहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, यदि आप रूफटॉप सोलर के लिए लगा रहे हैं तभी जो है आपको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ग्राउंड माउंट के लिए लगा रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपको सब्सिडी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये भी है कि जो प्लांट आप लगा रहे हैं वो प्लांट जो है इंडिविजुअल पर्पस के लिए होना चाहिए, इंडिविजुअल यूजेस के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 20 किलोवाट का प्लांट लगा लिए और करंट बेच रहे हैं, तो वहाँ पर भी अगर बिजनेस पर्पस के लिए लीजिएगा तो भी आपको सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। ये सब गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, इसका सब डिटेल जो है गूगल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जो है डाउनलोड करके हर एक चीज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।